हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है डेस्टिनी के लिए। डेस्टिनी, भविष्य, आपके भविष्य में पॉसिबिलिटीज़, नियर फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है वो हो ही सकती है, और वो चीज़ स्पेशली अगर नियर फ्यूचर में कितनी पॉसिबिलिटीज़ होने की है। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो होना ही है, कुछ भी करके होना ही है, वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि वही फ्यूचर की नियर बाय पॉसिबिलिटीज़ क्या है। कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव तो एक वार्निंग मैसेजेस होते हैं कि शायद इसलिए रीडिंग आपके सामने आई है कि कुछ चीज़ों की वजह से आपको बचना है। और पॉजिटिव इसलिए है कि पॉजिटिव के लिए आपको रेडी रहना होता है, सिर्फ ऐसे ही नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज़ में आप आते हैं, अपने आप में एक चेंज फील होता है, तो उसकी वजह से होता है। तो लेट्स सी कि रीडिंग्स क्या है। यहाँ पे सिचुएशन चेक करूँगी, फिर डेस्टिनी एंड फिर एडवाइसेस आपके लिए। लेट्स सी, बताइए इनकी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है फ्यूचर की। फिर कार्ड्स आए हैं। द मून सेलिब्रेशन ये कार्ड आए थे। ओके, राइटनेस, स्ट्रेस और अंडरस्टैंडिंग। कि the burden, traveling, letting go। 888 की एनर्जी फील हो रही है मुझे। एग्जिस्टेंस, कंप्लीशन। एक बात तो है, आपका फ्यूचर तो ब्राइट है, मतलब जो अब भी सिचुएशन जो भी हो, फ्यूचर तो ब्राइट है। एक्सपीरियंसिंग, नंबर 3। तो आपकी बर्थ या लाइफ पाथ नंबर में जो भी नंबर्स है आपके लाइफ के रिलेटेड, वो इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। 3 हो सकते हैं, 11 हो सकता है, फिर हो सकता है 9 नंबर, 7 नंबर। थ्री नंबर भी 333 की एनर्जी फील हो रही है। 888, 333, 444, ये इन जो नंबर फील हो रहे हैं। 6 नंबर, 1 नंबर, ये आपसे रिलेटेड हो सकता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना, करंट सिचुएशन में एक तो जो नेगेटिव कार्ड आए हैं, नेगेटिव इन द सेंस कि जो एक्चुअली दिखा रहे हैं कि एक्चुअली देयर इज़ अ पेन, लाइक स्ट्रेस है, अंडरस्टैंडिंग है, द बर्डन है, लेटिंग गो है, एग्जिस्टेंस है, कंप्लीशन है। हर चीज़ में दिख रहा है, इनर वॉइस है। तो ऐसा लग रहा है ना कि कुछ तो है जो आपके अंदर ना बदल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, कुछ चीज़ों का स्ट्रेस बहुत है, कुछ चीज़ों का, लाइक ना फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशनशिप स्ट्रेस हो सकता है, और दूसरा चीज़ फील हो रहा है कि खुद के एग्जिस्टेंस का, मतलब कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी बात हो रही है कि एग्जिस्टेंस, मतलब मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वो वाली चीज़, मेरा पर्पस क्या है, मेरा इतना बड़ी बड़ी चीज़ सोच रहे हैं, वो चीज़ है, वो चीज़ तो है। कुछ लोग है ना जो स्ट्रेस में है कि कुछ है ना उनके लाइफ में ना एक पैटर्न में अटक जाता है। जैसे कोई फंक्शन है, कोई कुछ अच्छी बात होने वाली थी,
लाइक नो शादी फिक्स हो गई थी, या फिर कोई जॉब लगने ही वाला था, या फिर कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ है, या कुछ तो है जो होने ही वाला होता है, या होने ही वाला था, सब कुछ तय था, बट लास्ट मोमेंट पे कुछ बदल गया या अटक गया, या फिर कुछ तो है जो ना स्पेशली ऐसा लग रहा है ना कि वो सेलिब्रेशन ही ख़त्म हो जाता है, या वो सेलिब्रेशन में कुछ मज़ा नहीं आ रहा, स्पेशली सेलिब्रेशन नहीं होते हुए दिखता है। लाइफ के लेसन्स लेते लेते आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, ऐसा लगता है ना कि रिश्तों का बोझ, कुछ लोग को तो लिटरली ऐसा है ना कि अपनी जो सोलमेट कनेक्शन है, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन का भी बोझ फील हो रहा है उनको, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ, या जो अपने फाइनेंशियल्स का बोझ, क्योंकि करियर में भी कुछ मतलब होते होते जैसे चीज़ें रह जाती है। एक पैटर्न है जो फील होता है ना कि जैसे होते होते चीज़ें रह जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हो रहा है ना कि माना कि आप समझ रहे हैं कि ठीक है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, होगा भी अच्छे के लिए होगा, मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि मिल जाएगा, बट वो जो हो नहीं रहा है ना उसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो। आप मैनिफेस्ट तो करते हो लेकिन आप लेट गो करना आपसे हो नहीं पाता, या आपको शायद पता ही नहीं है, या फिर कर ही नहीं पाते, आप हो ही नहीं पाता, उसकी वजह से चीज़ें अटकी हुई है। आपने कर्म तो कर लिए लेकिन आपको फल की चिंता है। यस, आपने फल की चिंता करना नहीं छोड़ा है, आपको वो फल नहीं मिल रहा है, अभी तक नहीं मिल रहा है। आपकी जो रिजल्ट्स है ना वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके सामने नहीं आ रहे, आप बस एग्ज़ाम ही देते जा रहे हो। हर चीज़ में आपकी तकलीफ़, हर बार प्यार में तकलीफ़ खाना हो, दोस्तों से धोखा खाना हो, या कलीग से धोखा खाना हो, या हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ में आपको पीछे हटना हो, आप अपनी जो सोच है, अपनी डिज़ायर है, अपनी पसंद नापसंद, या तो उसको हासिल नहीं कर पाते हो, या हासिल हो भी गई है तो उसमें आपको वो मतलब वो खुशी नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी। एक अंडरस्टैंडिंग है जो दुनिया की आपकी तरफ या आपकी दुनिया की तरफ, वो कुछ बदल रही है। मतलब या तो दुनिया आपको नहीं समझ पा रही है, लोग आपको आसपास के लोग हो या दुनिया हो आपको नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कैसे टाइप के इंसान हो सकता है ना कि आप ऐसे इंसान हो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो तो लोग आपको समझ नहीं पाते हो, आप अकेले पड़ जाते हो इस दुनिया में। फिर भी आप करते जा रहे हो, लोगों के लिए करते जा रहे हो, उनके लिए अच्छा सोचना हो या रिलेशनशिप निभाना हो। भले लोग आपके लिए नहीं कर रहे, लोग आपके लिए नहीं सोच रहे, रिश्ते आपके लिए नहीं सोच रहे, लेकिन आप रिश्तों के लिए सोच रहे हो। आपकी अंदर की आवाज़ है ना, इनर वॉइस आपसे हमेशा कुछ कहती है कि ये भी वक्त गुजर जाएगा, ये रिश्ता है वो तुम्हारा ही है, ये होगा, ये आएगा, ये मिल जाएगा, ये होता है। लेकिन ये आवाज़ तो सुनाई देती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती, जो रिजल्ट्स है ना वो दिखाई नहीं दे रहे। एक अधूरा सा चीज़, मतलब एक जैसे पजल है लाइफ या कोई चीज़, लास्ट मोमेंट पे वो पजल का पीस है ना मिलता ही नहीं, ना फिट बैठता है, ना कुछ ऐसे गड़बड़ हो जाती है ना कि वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। हर बार ऐसे ही हो रहा है कि जैसे एक चीज़ होने ही वाली थी, मानो आपकी लाइफ में एक दुख कंप्लीट ही होने वाले थे, कर्जा ख़त्म ही होने वाला था, उससे पहले नया शुरू होता है वो, या फिर कर्जा ख़त्म नहीं होता, या फिर कोई सेलिब्रेशन होने ही वाला था, कोई यूनियन होने वाला था, कोई रीयूनियन होने वाला था। आपकी सोल वॉइस ने कहा था, आपके अंदर की जो सोल की आवाज़ है उसने कहा तो था होगा ज़रूर, होगा तो ज़रूर, लेकिन नहीं हो पा रहा। या तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके थक गए हो। ऐसा लग रहा है ना कि आप बस चलते जा रहे हो, आपको रेस्ट करने का या थमने का मौका नहीं मिल रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा थमना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आपके लाइक ना आपको बहुत देर तक ये एक जगह पे रुकना पड़ रहा है और कहीं पे मूवमेंट नहीं है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये सारी इश्यूज जो चल रहे हैं ना आपकी लाइफ में, वो ख़त्म होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो एक तो सेलिब्रेशन जो आप चाहते हैं वो होने के चांसेस हैं। दूसरा चीज़, जो आपने कर्म किए हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो करना है ना आपको, वो आपको करना है। जैसे आपके कर्मों पे ध्यान देना है, जैसे कर्म कर फल की चिंता मत कर।
आपने फल की अपेक्षा या फल की चिंता में ही कर्म किए हैं, तो उसे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लोगों से उम्मीदें रखना कि ये मुझे समझेगा, ये मुझे समझेगी, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरा चीज़, अगर आपको अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी सोच, अपनी इनर वॉइस, ये सब चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, तो लोगों से जिक्र करना या लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दीजिए, इवन समझदारी की, क्योंकि इतनी बड़ी बात है जो कोई समझने के काबिल हो भी नहीं सकता, ये भी है। और कोई भी चीज़ का नाम मतलब कैसे है कि बर्डन लेके कुछ नहीं होगा, स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होने वाला, चीज़ों का नज़रिया बदलना पड़ेगा, वो चीज़ है। और जो भी आपके लाइफ में हो रहा है ना, वो एक्सपीरियंस, वो जो लर्निंग एक्सपीरियंस है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। कल जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो वही चीज़ आपको फील होगी कि यस, एक्सपीरियंस मैटर कर गया। नो पीस लाइक होम, ऑफन गो द डिस्टेंस, इस लंबी उड़ान भरने वाले हैं। सेरेंडिपिटी, मेंडिंग, yin, अनफिनिश्ड सिम्फनी और क्लीन अप। टू बी फेयर, सो जस्टिस, इस साल की जो एनर्जी है वो है तो सही। सो एक नियर फ्यूचर की बात करना, हम रीडिंग कोशिश करेंगे कि वापस एक बार करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ना हील होती है, कभी कभी रीडिंग से हील होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको समझ में आती है कि कहाँ पे क्या रॉन्ग हो जा रहा है, और उस चीज़ में जब आप काम करते हैं, कुछ चीज़ों पे वर्क करते हैं ना, तो वो फ्यूचर में बदलता है। फ्यूचर ऐसे ही मैजिकली नहीं बदलता, फ्यूचर आप ही बदलते हैं, और वो इसलिए बदलते हैं क्योंकि आपकी सोच बदली है, आपने कर्म करना प्रेफर किया है, उस डायरेक्शन में चलना प्रेफर किया है। पहले तो सिर्फ आपको गोल दिखते थे, अभी उसके रास्ते दिख रहे हैं, इसके लिए होता है। तो यहाँ पे जो आपकी डेस्टिनी में आया है कि जो फीलिंग आ रही है ना आपको ऑफन वाली, ये इसलिए आ रही है कि अपनी अपेक्षाएं या ना उम्मीदें या एक्सपेक्टेशंस लोगों की तरफ बहुत रखी हैं। प्लीज़ उसे कम कीजिए, अगर छोड़ सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें, ये लोग किसके काबिल नहीं है, तो लिव इट, क्योंकि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे ना तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, आपको अकेलापन सहना पड़ेगा। तो उसे आपको दूर करना है, क्योंकि जितने आप अकेले रहेंगे उतना आप स्ट्रेसफुल रहेंगे, एक ऐसी एनर्जी में रहेंगे ना जहाँ पे आपको कोई रास्ते नहीं दिखेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशंस का सहारा लेना है, अपने आप में अपने आप में ढूंढना है, अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, रादर देन दूसरों को समझने की या दूसरे को समझाने की कोशिश में मत जाइए, क्योंकि वक्त रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट पहले तो आप अपने आप को समझिए, अपने आप को क्लीन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो थॉट्स है लाइक नो कि जैसे नेगेटिव थॉट्स ही आपने, जैसे स्ट्रेस हो कि भाई मेरे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है, मेरा काम बनते बनते रह जाता है, मेरे रिश्ते बनते बनते रह जाते हैं, या जो भी है मेरा यूनियन है, रीयूनियन है, सब कुछ जैसे होते होते रह जाता है, ये सारी चीज़ें हैं वो छोड़ दीजिए। हम दो चीज़ें तो प्रोमिनेंटली फील हो रही है, भले नियर बाय फ्यूचर अपकमिंग 1 मंथ में नहीं हुई, लेकिन इस साल होने के चांसेस जो है वो है कि अनफिनिश्ड सिम्फनी, मतलब आपके साथ एक जो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई थी ना, यहाँ पे भी कंप्लीशन का था, यहाँ पे भी अनफिनिश्ड सिम्फनी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि जो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई थी, जैसे आपका रीयूनियन हो, आपके साथ जो गलत होना था, ये जो न्याय होना था, स्पेशली टू बी फेयर, जो आपके साथ न्याय होना था ना, वो होकर रहेगा। इसलिए आपको यूनिवर्स ने शायद रीडिंग तक पहुँचाया है कि प्लीज़ आप कर्म करिए,
आप अपने कर्म कीजिए, अपने अच्छे कर्मों का ध्यान दीजिए। फल मिलेगा नहीं मिलेगा प्लीज़ इस बात में मत सोचिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। और क्लींजिंग की एनर्जी बहुत ज़रूरी है। जो भी है ना, पिछले के मनमुटाव, रिश्तों के हो या सिचुएशंस के हो, कभी कुछ वक्त था जब कोई हेल्प नहीं कर पाया, तो उस चीज़ों को पकड़ के मत रहिए कि इसने मेरी हेल्प नहीं की, ये सिचुएशन मेरे साथ गलत हुआ, यही तकलीफ रही है, ये है वो है। अपने आप को कोसना हो, सिचुएशन कोसना हो, लोगों को कोसना हो, प्लीज़ छोड़ दीजिए। और दूसरी चीज़ है लाइक ना, आप अपने अंदर ही नहीं झांक रहे कि नो पीस लाइक होम। जो भी घर है, जैसा भी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सुकून की प्लेस है, तो इसे बहुत ज़्यादा लाइक ना हैविंग द ग्रैटिट्यूड। पॉसिबल है कि आपको घर लेने का मौका मिले, भले आपको रेंट से घर नहीं मिल रहा है, पसंद का जो भी है। ये एनर्जी जैसे जैसे क्लीन होती जाएगी ना, आप खुद देखेंगे कि 1-2 महीने के बाद ना आपके सामने ऐसे ऑप्शंस क्रिएट होंगे ना कि आप खुद नहीं हैरान होंगे कि इतने महीनों से, इतने सालों से मैं जो ढूंढ रही थी, वो सामने से चल के आया है। घर लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कोई पसंद का घर मिलने के चांसेस हैं जहाँ पे आपको ना लिटरली सुकून फील हो, और एक यूनिवर्स की तरफ ना सरेंडर करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और आपकी तरफ है ना एक ऐसी एनर्जी क्रिएट है ना, आप ज़्यादा इमोशनल हैं तो उसे ना बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। बैलेंस, अगर आप प्रैक्टिकल भी ज़्यादा हो रहे हैं, बट मुझे इमोशनल होने की ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है कि इमोशनल है आप ज़्यादा हर चीज़ के लिए, हर चीज़ दिल पे लगा लेते हैं कि ये मेरे साथ ही गलत हो रहा है, प्लीज़ उसे दूर कीजिए। मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों अन्याय हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, मुझे ही क्यों नहीं चूज़ किया जाता। प्लीज़ इसकी मतलब जो ये एनर्जी है क्लीन कीजिए। जो होगा वो अच्छा ही होगा, बट आपकी जो एनर्जी की वजह से सब चीज़ें ब्लॉकेजेस है, तो वो प्लीज़ दूर कीजिए। एंड आप बहुत दूर की उड़ान भरने वाले हैं, तो जो छोटी छोटी चीज़ें आपको मिली नहीं ना, जिसका दुख आप मनाते आए ना, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। लिव इट दैट थिंग्स, क्लीन दैट थिंग्स। आप देखेंगे कि आप बड़ी उड़ान भरेंगे, बड़ी उड़ान भरेंगे। जी, यहाँ से क्या एडवाइस आ रहा है? सोलमेट, न्यू लव, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, worth waiting for, डिसेप्शन, और ये है रिकन्सिलेशन। सो रिकन्सिलेशन, और सो मैंने जैसे फील किया था ना, सेलिब्रेशन, रीयूनियन, यूनियन, स्पेशली रिकन्सिलेशन जो आप चाहते हैं वो होगा ही होगा, लेकिन कि अब होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है, इस बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जितना आप सोचेंगे उतना डिले होते जाएगा प्रोसेस में, क्योंकि ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने अपनी एनर्जी क्लेंस करना हो या हील करना हो वो नहीं किया है। रिकन्सिलेशन है आपके लाइफ में, वो होगा, वर्थ वेटिंग फॉर। जिस अपॉर्चुनिटी का, स्पेशली लव लाइफ की बात कर रहे हैं, तो किसी का इंतज़ार है आपको। स्पेशली अगर ये कोई नया पर्सन है, कोई शादी का प्रपोजल है, कोई पर्सन की एंट्री हो या कुछ भी हो, ये इंतज़ार आपको लग रहा है ना कि यार सबके लाइफ में हो चुका है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, तो इंतज़ार जो है ना आपका, वो फल, अगेन इंतज़ार का फल मीठा है, बस थोड़ा आप पेशेंस रखना सीखिए। डिसेप्शन, जो धोखा आपके साथ हुआ है, अगर आपने किसी को धोखा दिया है, प्लीज़ उसे क्लींस, एक माफ़ी की एनर्जी, माफ़ी मांगना हो, अगर सब चीज़ हील कीजिए। अगर आपके साथ धोखा हुआ है फिर भी उस चीज़ को क्लींस कीजिए, क्योंकि कभी कभी सोल कनेक्शंस में, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में ये सब चीज़ें होती हैं, वो एक कार्मिक फेज़ की तरह होती है। भले आप कार्मिक पर्सन से भी डील करे हो, उनके साथ धोखा मिलना आपके कर्मा का पार्ट था, उसे दिल पे लगाने से अच्छा है उस चीज़ को क्लीन कीजिए कि आपके नसीब से वो कर्मा निकल गया है, और इसीलिए चीज़ें आपकी तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि आपने वो ब्लॉक, एनर्जी ब्लॉक जो बोलते हैं, वो क्लियर किया है। सो सोलमेट है आपके डेस्टिनी में, आपकी जो
रिकन्सिलेशन है, जो आपकी शादी है वो आपकी सोलमेट से होनी बनती है, डेस्टिनी है, वो डेस्टाइन कनेक्शन है। एंड न्यू लव की एंट्री है आपके लाइफ में। ऑफ कोर्स आपके लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होने के चांसेस है नियर फ्यूचर, और किसी से आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, स्पेशली लव लाइफ में उनसे बात नहीं हो पा रही या ठीक से बात नहीं हो रही, और प्यार की बात नहीं हो पा रही है, तो उनसे वो पहले तो कम्युनिकेशन जो ब्लॉक हुआ है वो खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद अगर ठीक से बात नहीं हो पा रही है या दिल की बात नहीं हो पा रही, वो भी होगी, वो भी होगी। अनलिश योर काइंड सेट सेल्फ। अपने आप को ना अपने जैसे बांध के रखा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं अभी किसी का साथ नहीं दूंगा, ध्यान नहीं दूंगा, मैं नहीं किसी के साथ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी सोल के अगेंस्ट है। तो अपने आप को वही रखिए जो जेन्युइन है। आप जो भी दूसरे के प्रति जो होता है ना, जो मतलब दूसरे क्या सोच रहे, क्या कर रहे हैं, वो इससे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो करना है, आपको जो देना है, स्पेशली प्लीज़ देते रहिए। रिलीज़ योर ब्लॉक्स। सो जो ब्लॉक्स मैंने कहा है, तो यूनिवर्स का एडवाइस है कि रिलीज़ योर ब्लॉक्स। जो भी एनर्जी है वो क्लीन इट अप की एनर्जी है, कि भाई आप अपनी एनर्जी क्लीन कीजिए। एंजल नंबर्स क्या है आपके लिए? 444 प्रोटेक्शन। 444 एंजल नंबर आपको दिख रहा है, या ये एंजल नंबर आपको इसलिए है, मतलब दिखाई दे रहा है इस वक्त इसके, क्योंकि यूनिवर्स एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो भी कभी कभी चीज़ होती नहीं ना आपके साथ, वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो आपके लिए एक प्रोटेक्शन था। 101 इमोशंस बैलेंस कीजिए। अगेन 101 ओके, मिरेकल। तो लाइफ में ना एक अलग ही मिरेकलसली चेंज होने के चांसेस है। और 12 सक्सेस। सो सक्सेस आपके लाइफ का एक हिस्सा ही है, मिलना ही है। सिर्फ एनर्जी ब्लॉक है, वो क्लीन कीजिए। सक्सेस आपकी लाइफ का पार्ट है, और सक्सेस आपको मिलके ही रहेगा, मिलके ही रहेगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।